वक्त की बड़ी खबर के साथ जहां मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद नक्सली कमांडर पकड़ा गया है और नक्सली कमांडर पर 8 लाख का इनाम था। नक्सल कमांडर से पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और 2 खाली खोखे के साथ 11,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद नक्सली कमांडर पकड़ा गया है जिस पर 8 लाख का इनाम था। नक्सल कमांडर से पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इसके अलावा 2 खाली खोखे के साथ 11,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ हुई थी जहां पर एक नक्सली कमांडर पकड़ा गया है मुठभेड़ के बाद और नक्सली कमांडर पर 8 लाख का इनाम था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सूर्यकांत यादव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सूर्यकांत, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली है। कितनी देर तक ये मुठभेड़ चली थी और जिस नक्सली कमांडर को पकड़ा गया है वो कौन कौन सी बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी के मदनवाड़ा क्षेत्र के खुरसे कला के अंतर्गत ये जो मुठभेड़ चल रही थी, कल देर शाम ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें दोनों तरफ से लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक जो रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए जो औंधी मोहल्ला संयुक्त एरिया कमेटी के जो कमांडर है उनको जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जो है नक्सली जो है वो उस क्षेत्र में सक्रिय था जिसको पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 8 लाख रुपए का ये इनामी नक्सली था जो कि लगभग 15 साल से क्षेत्र में सक्रिय है और मूलतः बीजापुर का रहने वाला है। लगातार नक्सल विरोधी अभियान के तहत मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या इस बारे में कोई जानकारी कि कौन कौन सी घटनाओं में शामिल रहा है? जी, निश्चित तौर पर इस बारे में भी जो है पुलिस के द्वारा पतासाजी की जा रही है कि आखिर ये जो नक्सल कमांडर है वो किस किस घटना में शामिल था। इस नक्सल कमांडर के पास से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बरामद की गई हैं जो पुलिस को आगे सहयोग आएंगी और काम आएंगी। इसके साथ ही जो नक्सल साहित्य और अन्य चीजें हैं उनकी भी तलाश और उनकी निशानदेही पर अन्य जो घटना है उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। पिस्टल और कारतूस भी इसके पास से बरामद की गई है और न्यायिक रिमांड पर इसे लिया जा रहा है और आगे पूछताछ पुलिस द्वारा की जाएगी। तो चलिए आगे पूछताछ की जाएगी। नजर बनाए रखिएगा सूर्यकांत। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां 3 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया। नक्सली शंकर पेद्दापाल के जंगल से इसे गिरफ्तार किया गया है। हत्या, आईजी ब्लास्ट और जवानों पर फायरिंग में ये शामिल रहा है। एसपी ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। डीआरजी जवान और सीआरपीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से। 3 लाख का ये इनामी नक्सली है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। और बता दें, नक्सली शंकर को पेद्दापाल के जंगल से गिरफ्तार किया गया जो कि आईडी ब्लास्ट, हत्या, जवानों पर फायरिंग के मामले में शामिल रहा है। और एसपी ने इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। इसको ढूंढा जा रहा था और अब कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। तो डीआरजी जवान और सीआरपीएफ ने यह संयुक्त कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए इस नक्सली को गिरफ्तार किया जिस पर 3 लाख का इनाम था। अगली खबर कोरिया से, जहां बैकुंठपुर में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फर्जी तरीके से करोड़ों की हेराफेरी यहां पर की गई थी। म्यूल ट्रांजैक्शन के जरिए हेराफेरी की गई थी और करोड़ों रुपए का लेन देन का खुलासा इसमें हुआ है। तो ये कोरिया से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्जीवाड़ा हुआ था जिसका खुलासा अब कर दिया गया है और इस पूरे मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। फर्जी तरीके से करोड़ों की हेराफेरी की जा रही थी और म्यूल ट्रांजैक्शन के जरिए यह हेराफेरी की गई थी जिसमें एक्शन लिया गया। और जब कार्रवाई की गई तो इस दौरान यह भी खुलासा हुआ कि करोड़ों रुपए का लेन देन यहां पर किया जा रहा था। ये अपना अकाउंट फ्रॉडलेंट करने वाले जो हैं बाहरी उनको प्रोवाइड कराते थे। 7 आरोपी अरेस्ट कर कल न्यायिक रिमांड में भेजा गया है जिसमें करोड़ों का लेन देन है। और ये इनके जो अकाउंट्स हैं वो एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक इत्यादि बैंक है इनके खाते। और सभी को, आम जनता से पुलिस का निवेदन भी है कि किसी भी फ्रॉड व्यक्ति को अपना अकाउंट यूज करने न दे, नहीं तो अनावश्यक उनको पर डर रही है। राजनांदगांव से खबर, जो ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। विदेशी ठगों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। महंगे गिफ्ट का झांसा देकर ठगी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। 1,23,000 रुपए की ठगी की है। ठग में 2 नाइजीरियन और 1 अफ्रीका मूल का निवासी बताया जा रहा है। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो विदेशी ठगों से पुलिस ने
दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया है और महंगे गिफ्ट का झांसा देकर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो 1,23,000 रुपए की इन्होंने ठगी की थी। 2 नाइजीरियन और 1 अफ्रीका मूल का निवासी इसमें बताया जा रहा है। राजनांदगांव पुलिस लगातार साइबर सुरक्षा मिशन के अंतर्गत साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के गिरोह को भी पर्दाफाश करने में हम लोगों को सफलता पूर्व में भी मिली है।